अगर हम इस एफपीओ में पैसा लगाते हैं तो फिर क्या रिस्क है, क्या खतरे हैं हमारे लिए? बहुत रिस्क है, खतरनाक रिस्क है और खतरे ही खतरे हैं। और अच्छा हुआ आपने सवाल पहले खतरे वाला पूछा। आपने खतरों के खिलाड़ियों के लिए। पहले अच्छा वाला पूछा होता तो आपको खतरे बड़े नहीं लगते। पहले सबसे पहला तो जो खतरा भी बताया कि घटते हुए कस्टमर। अब एक कस्टमर नहीं रहेंगे तो बिजनेस क्या करोगे, तो पहली चीज़ ये। दूसरा 2,30,000 करोड़ का भारी भरकम कर्ज, मतलब किसी भी लिहाज से कम नहीं, बड़ा नहीं, बहुत बड़ा है, मतलब सर पे बोझ टाइप वाला होता है। 70,000 करोड़ का एजीआर का बकाया, तीसरा बड़ा आपके लिए। तो तीन बड़ी चिंताएं जो है कंपनी के लिए, ये तीनों हैं जो पैसे चुकाने। अब इसके अलावा कंपटीशन जबरदस्त है। यस, एक और आप रिलायंस जियो से कॉम्पीट कर रहे हैं, बिल्कुल भारतीय एयरटेल से कर रहे हैं, सरकारी बीएसएनएल से कर रहे हैं, और आप खुद अपने आप से भी कर रहे हैं। करेक्ट, ठीक है ना। तो ये कंपटीशन खतरनाक है, और प्राइवेट सेक्टर में तो बहुत ही ज़बरदस्त है। दूसरा ये कि टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन बहुत चुनौती है। आजकल हर आदमी क्या करने लगा कि 2 अलग अलग ऑपरेटर के या 3 अलग अलग ऑपरेटर के मोबाइल रखता है। yes, क्योंकि कहाँ किसका कनेक्शन चले ना चले, कहाँ किसके सिग्नल आए ना आए। तो कई जगह ऐसे कि यहाँ पर इन्हें वो दिक्कत होती है, कस्टमर सर्विसेज नहीं मिल पाती उनको रिमोट एरियाज में वोडाफोन आइडिया का करें। तो जब तक ये टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन करके सर्विसेज बेहतर नहीं करेंगे तब तक बिजनेस को आगे बढ़ाना बड़ा मुश्किल काम। तो ये दूसरी रिस्क है। तीसरी चीज़ ये कि चलो आप 25,000 करोड़ 20,000 करोड़ का इशू लेकर आ रहे हैं, थोड़ा डेट और लेंगे, उसके बाद आप अपने सिस्टम प्रोसेस टेक्नोलॉजी को सुधारेंगे, लेकिन उसके बावजूद अगर ऑपरेशनल परफॉर्मेंस नहीं सुधरी तो क्योंकि आज लोग क्या उम्मीद करें, चलो आप 19% मार्केट शेयर पे बैठे हो, एक नंबर ऑफ कस्टमर्स आपके पास है, जैसे आपने सर्विसेज इंप्रूव कर दी, ये नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि इनमें ज़्यादातर जिनको छोड़ना था वो छोड़ देगा। अब कोई लोग मजबूरी में ही छोड़ रहा है कि भाई बिल्कुल ही मज़ा नहीं आ रहा तो लगवा रहा। सो अगर आपने काम ठीक कर लिया तो हो सकता है अब ये ना छोड़ के जाए, लेकिन ये तभी होगा जब आपके ऑपरेशनल परफॉर्मेंस सुधरनी चाहिए। कोई भी कस्टमर एक इनफाइनाइट पीरियड तक इंतजार नहीं करेगा कि आप सुधर जाओ। एग्जैक्टली, ये एक बड़ा चैलेंज है। दूसरी चीज और है कि क्या सिर्फ 25,000 करोड़ की डेट और 20,000 करोड़ की इक्विटी से काम चल जाएगा, तो इसका जवाब है ना। पैसे तो और लगेंगे, पैसे तो और लगेंगे, क्योंकि एक तरफ आप ऑपरेशन से जो पैसे कमा रहे हो डेट में चुकाने में लगेंगे। करेक्ट सर। एक तरफ आपको अपने कैपेक्स के लिए जरूरत पड़ेगी। तो इस बात की पूरी संभावना है। आखिरी लाइन बहुत काम की है इस सवाल के जवाब में जो मैं आपको बता रहा हूँ। एक QIP इशू हो आएगा। अच्छा, 100% मान के चलो। ओके, क्योंकि ये 20,000 करोड़ की इक्विटी से नहीं काम चलेगा। इक्विटी बहुत बड़ी हो जाएगी, लेकिन कोई इलाज नहीं है। क्योंकि क्या है, ये जो पैसा आ रहा है इस परफॉर्मेंस से थोड़े भी ऑपरेशनल परफॉर्मेंस ठीक होने के संकेत आए तो फिर कहीं ना कहीं और एक इशू लाना पड़ेगा और फंड रेज करना पड़ेगा, और तब ये हो सकता है कि सरकार का जो बकाया है, सरकार उसको बजाय लोन के तौर पे पैसा लेने के बोले कि मैं भी इक्विटी में कन्वर्ट कर रहा हूँ, मैं भी स्टेक बढ़ा देता हूँ। ओके, ये एक बार तो ऑलरेडी हो चुका है, एक बार हो चुका है, दूसरी बार भी हो सकता है। लेकिन एक चीज पक्का है, एक ये बड़ी रिस्क है, खतरा जो है कि पैसा तो और लगेगा और अगले 1 साल में ही लगेगा। अच्छा, 1 साल में ही और आ जाएगा, साल भर में लग जाएगी। ये तो खत्म हो जाएंगे अभी। 25-50 हजार करोड़ तो इनके लिए छोटी बात है, जरूरत बहुत है ना। राइट, क्या करेंगे पैसे तो ये एक बड़ी रिस्क है जो ध्यान में रखनी। क्योंकि अगर समझो अगर अभी आपने पैसा लिया 6 महीने 12 महीने में परफॉर्मेंस नहीं है तो अगला पैसा आएगा नहीं, अगला पैसा नहीं आएगा तो ये जो लिया वो भी भारी पड़ जाएगा, परफॉर्मेंस भी दिखानी, ये सबसे बड़ी रिस्क है इसमें। समझ गया।